बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े को लेकर होने वाली अरब लीग और OIC इजलास के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं है। एक तो वाज़ेह हो गया कौन कौन से ममालिक, ये मुस्लिम ममालिक इसराइल के साथ खड़े हैं और अब कोई इबाहम नहीं रह गया। मुसलमान हुक्मरानों ने इसराइल के हाथ मजबूत किए और अब तक मज़म्मती बयान ही उनका सबसे बड़ा हथियार साबित हुए हैं। ताज़ा की मुज़ाहमती तंजीम ने OIC इजलास के हवाले से मुसलमान ममालिक पर सख्त तनकीद की है और दुनिया के अंदर इसराइली इक़दामात और नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा तेजी से बढ़ रहा है और मजीद हमलों के वाक़यात रिपोर्ट हुए, हत्ता कि इजरायली अवाम भी इस वक्त नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर मौजूद। हिज़्बुल्लाह इसराइल के लिए बहुत बड़ा दर्द सर बनता जा रहा है और दोनों के दरमियान जंग में शिद्दत आ रही है। दूसरी जानिब गाज़ा की मुज़ाहमती तंजीम ने इसराइल के साथ जंग के हवाले से नाकाबिले यकीन ऐलान किया। कतर के सालसी में जंग बंदी पर मुज़ाकरात हो रहे थे। उससे पहले मैं आपको तफसीलात से आगाह करूँ। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करिएगा, मजीद अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अब एक तो वाज़ेह हो गया कौन कौन से मुसलमान ममालिक इसराइल के साथ खड़े हैं, अब कोई अबहम नहीं रह गया। मुसलमान हुक्मरानों ने इसराइल के हाथ मजबूत किए। OIC का इख्तितामी एलामिया जिस गरज चमक से शुरू हुआ था उतना ही मायूस कुन रहा, जिसमें इसराइल को प्यार मोहब्बत से समझाने, मिन्नत समाजत करने के सिवा मुझे तो कम अज कम कोई और चीज़ ज़्यादा नजर नहीं आई है। कुछ ये इतलात भी हैं कि लेबनान और अल्जीरिया की तरफ से इसराइल के खिलाफ पाबंदियों और कार्रवाई का मुसव्वदा पेश करने की कोशिश की गई थी, जिसके अंदर दो ममालिक ने दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। लिहाजा मुसलमान ममालिक इसराइल के खिलाफ कोई भी सफारती, मुआशी या दिफाई महाज बनाने में नाकाम हो गए। और इस बात के अंदर सदाकत हो या ना हो, बहरहाल सूरत हाल बिल्कुल इसी तरह है। अरब ममालिक ने इस इजलास में इसराइल की पूरी तरह मजम्मत भी नहीं की है। पहले दिन से जो मुसलमान ममालिक फ़लस्तीन के साथ खड़े थे आज भी वही हैं। ऐसे इजलास का तो पता नहीं क्या फ़ायदा है जिससे इसराइल के मज़ीद हाथ मजबूत हो जाएं। और इसराइल को अब मुकम्मल यकीन हो गया कि मुसलमान ममालिक की अक्सरियत उसके साथ खड़ी है और हकीकत यह है कि इसराइल ने पिछले एक महीने से फ़लस्तीन के ऊपर जो क़यामत बर्पा की हुई है वो किसी तरह भी मुसलमान ममालिक की सपोर्ट के बगैर तो मुमकिन नहीं है। कि 57 इस्लामी ममालिक हों दुनिया के अंदर, ये सारे के सारे एक साथ खड़े हो जाएं तो कैसे मुमकिन है कि दुनिया से अपनी बात न मनवा सकें या दुनिया के ऊपर दबाव ना पड़े। और दर हकीकत ये मगरबी आलमी साम्राज्य के वही मोरे हैं जो मुसलमानों पर मुसल्लत होकर आलमी साम्राज्य की नौकरी कर रहे हैं। पूरे इजलास में किसी मुसलमान मुल्क की आवाज़ नहीं निकली सिवाय 3 ममालिक के, और ये हम देख रहे हैं कि एक एक करके ये कीमत सबको चुकानी पड़ रही है। बारी सबकी आएगी। आप दुनिया की तारीख उठा के देख लें, जालिम ने जिस आग में मजलूम को फेंका, आखिर में खुद भी उसी आग का शिकार हुआ। अगर आप सिर्फ बैतुल मुकद्दस की तारीख पढ़ लें तो कई अक़वाम ने यहाँ किस्मत आजमाई की, कई कोशिश मारी गई, कई उजड़ गई, कई बार बसे गए। अरब हुक्मरान उस चीज़ को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं जो उनकी कभी थी ही नहीं। वो मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ धोखा करके क्या अमरीकी कार्रवाई से बच जाएंगे? क्या इसराइल उनको माफ़ कर देगा? क्या आलमी साम्राज्य को धोखा दे देंगे जिसकी नज़र में अरब सरजमीन और तेल पे, इन सब चीज़ों पर लगी हुई है? इन तमाम बातों का जवाब है नहीं। मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि तमाम मुसलमान हुक्मरान जिन्होंने फ़लस्तीन की ज़ख्मी औरतों, थके हुए बूढ़ों और फ़लस्तीनी बच्चों को नज़रअंदाज किया, उनको बहुत मुश्किलें होंगी। हमास के तर्जुमान ने तो OIC के इजलास के एलामिये पे मायूसी का इजहार किया, उसको तनकीद का निशाना बनाया। हमास की क़यादत का कहना है कि उन्हें OIC और अरब लीग के मुश्तरका इजलास से सख्त मायूसी हुई है। मुसलमान ममालिक ने इसराइल के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, ना ही इसराइल पर कोई दबाव डाला। और हमास का तर्जुमान ने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि मुसलमान ममालिक चाहते तो बासानी तेल की सप्लाई बंद करने के अलावा इजरायली बॉयकॉट और कंपनीज पर पाबंदी जैसे ऑप्शंस भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अफसोस ना उन्होंने इसराइल के खिलाफ कार्रवाई में दिलचस्पी जाहिर की और ना ही दूसरी तरफ मुज़ाहमती तंजीम ने इसराइल के साथ भी अमन मुज़ाकरात को अब मुअत्तल कर दिया। तो इसराइल के साथ कैदियों के तबादले पर होने वाले मुज़ाकरात को भी फौरी तौर पर ख़त्म करते हुए ज़मीनी जंग में अपनी कार्रवाइयों को मज़ीद वुसअत देने का ऐलान किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि गाज़ा की मुज़ाहमती तंजीम जंग बंदी में दिलचस्पी का इज़हार नहीं कर रही और ना ही वो इस जंग को जल्द ख़त्म करने पर राज़ी है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान ये पहली जंग है जो बराह रास्त अमरीका को भी मुतासर कर रही है। ये जंग मुआशी और दिफाई लिहाज से अमरीका के लिए परेशानी का बायस है और इस जंग को लेकर मशरिक़ वस्ता के अंदर अमरीका और ईरान एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले भी कर रहे हैं। ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशिया इराक, शाम और यमन के सरहदी इलाकों से अमेरिकन बर्री, बहरी और फ़िज़ाई फ़ौज को बराबर निशाना बना रही है, जबकि जवाब में अमरीका भी शाम के अंदर ईरानी तनसीबात को निशाना बना रहा है। अमरीका को यह जंग ना चाहते हुए भी लड़नी पड़ रही है और यह हकीकत है कि अमरीका मशरिक़ वस्ता के अंदर इस सूरत हाल में ईरान जैसी ताकत के साथ उलझना नहीं चाहता था, लेकिन हद से ज़्यादा ईरानी मुदाखलत ने अमरीका को जवाबी कार्रवाई पर मजबूर किया हुआ है। जबकि दूसरी तरफ बहरा रोम के अंदर अमेरिकन फौजी तैयारा गिर कर तबाह हो गया।
جس میں 5 کے قریب فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ تاہم طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے یا کسی کارروائی کا نشانہ بنا ہے، امریکہ نے اس سے متعلق کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ کینیڈا کے شہر مونٹریال میں یہودیوں کے اسکول پہ فائرنگ کا ایک اور واقعہ پیش آیا اور پولیس کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین میں جاری حالیہ جنگ کے بعد ایک ہفتے میں سے بھی کم وقت میں یہودی اسکول کے اوپر فائرنگ کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ مونٹریل کے اسکول پہ فائرنگ کے واقعے میں طلباء اور سٹاف کے اراکین تو محفوظ رہے، کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مونٹریال کے اسکول پہ فائرنگ کے واقعے کے بعد پولیس کو اسکول کے باہر گولیوں کے خول ملے ہیں، اور اس سے قبل مونٹریال میں ہی 2 اور یہودی اسکولوں پہ بھی فائرنگ کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ دونوں اسکولز کے دروازوں پہ فائرنگ کی گئی تھی، مین ڈورز پہ۔ اب تک یہ واضح نہیں ہے کہ تینوں اسکولز پہ فائرنگ کے واقعات کا آپس میں کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ بہرحال واقعات سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور مونٹریل کی یونیورسٹی میں فلسطین اور اسرائیل کے حامی طلباء گروپس میں جھگڑوں کے نتیجے میں متعدد طلباء زخمی بھی ہو گئے، جس کے بعد پولیس نے ایک طالب علم کو گرفتار بھی کر لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی پالیسیوں سے اسرائیل سمیت پوری دنیا کے یہودی تنگ آ چکے ہیں، اور کل اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی اور نیتن یاہو کے خلاف نعرے بازی کی۔ اس کے علاوہ اگر دنیا کے مختلف ممالک میں اسرائیلی مظالم کے خلاف جلوس اور ریلیز نکالی گئیں، جن میں مسلمانوں کے علاوہ عیسائی اور یہودیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بہرحال حزب اللہ اسرائیل کے لیے ایک سردرد بنتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی لیبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کا نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ جنوبی لیبنان سے اینٹی ٹینک میزائلز داغنے کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، اور اسرائیلی حملوں میں زخمیوں سے یا اموات کے متعلق کوئی تفصیلات نہیں آئیں۔ تاہم حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کے سرحدی علاقے میں داغے گئے میزائلوں سے 7 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ لیبنیز مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کا کہنا تھا کہ اتوار کے روز لیبنیز سرحد کے قریب جاسوسی آلات نصب کرنے والی اسرائیلی ٹیم پر حملہ کیا گیا، جبکہ اسرائیلی ٹیم کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ حملہ ٹرانسمیشن لائن کی مرمت کرنے والے سیولین ورکرز پہ کیا گیا۔ اور لیبنان میں موجود القصام بریگیڈ کی ونگز نے بھی اسرائیل پہ حملہ کیے، اور اسرائیلی حکام کے مطابق اتوار کے روز لیبنیز علاقوں سے اسرائیلی سرحد پہ 15 راکٹس فائر ہوئے۔ القصام بریگیڈز نے راکٹ فائر کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی جارحیت کے جواب میں اسرائیلی شہروں پر حملے کیے گئے ہیں۔ بہرحال اسرائیل غزہ میں اپنی بربریت کو حماس کے خلاف کارروائی بتا رہا ہے، اور اس بہانے وہ غزہ کو تباہ کر رہا ہے، لیکن اب القصام بریگیڈ بھی لیبنان میں پہنچ چکی ہے، اور اسرائیل پہ مسلسل راکٹ حملے ہو رہے ہیں، اور اس وقت حزب اللہ کے زیر کنٹرول یہ سارے علاقے، اور وہیں سے اسرائیل کے خلاف کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، جو کہ اب اسرائیل کا دورہ امتحان ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریے گا تاکہ مزید لوگوں کو یہ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ ہمیں کافی مشکل ہے، ہمیں بڑے الفاظ بدل کر فلسطین اور لبنان کے اوپر آپ کو ویڈیو بنا کے دیتے ہیں، کیونکہ فیس بک اور یوٹیوب وہ فوراً اس کو روکتا ہے، یا اس کو ڈی مانیٹائز کرتا ہے، یا اس کے اوپر سٹرائکس لگاتا ہے، تنگ کرتا ہے کہ ہم صرف ایک ہی سائڈ کی سٹوری دیں، دوسری سائڈ کی نہ دیں۔ تو اس سے پہلے کہ ویڈیو ان لوڈ ہو جائے، ان پبلش ہو جائے، آپ اس کو شیئر ضرور کیا کریں فلسطین کے اوپر جتنی بھی ویڈیوز ہیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔